वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिंकल पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरें, लेकिन इस बार फॉर्म भरने में कुछ बदलाव किया गया है। फॉर्म भरने का जो तरीका है उसमें बदलाव किया गया है, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हमने जैसे सर्च कर लिया navodaya.gov.in। सर्च करने के बाद ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरा ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद इसका अगला इंटरफेस ऐसे आता है। यहाँ आने के बाद जैसे पहले दोस्तों यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर कॉर्नर में जाके ऐसा ऑप्शन आता था जिसे डायरेक्ट हमारा ओपन पेज खुल जाता था, लेकिन इस बार उसको हटा दिया गया है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। अब आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे इसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि क्या आपका बच्चा 5वीं पास है, तो नो कर देंगे इसको। सेकंड है कि क्या आपने पहले 14 नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है, तो हमने नहीं दिया है। अगर आप यस करेंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि क्या आपने प्रोस्पेक्टस मतलब उसके नियम जो है टर्म कंडीशंस को पढ़ा है, तो आप इसको यस करेंगे। अगला है कि डिस्ट्रिक्ट और रेसिडेंस आपका जिला और रहने का जो स्थान है वो सेम है जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो इसको भी आप यस करेंगे। अगला है सर्टिफिकेट, हेडमास्टर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे। और अगला है कि आपका बच्चा 4वीं पास होके 5वीं में गया है, जो 31 जुलाई 2022 से पहले एडमिशन हुआ है, तो आप इसको भी यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पूछता है कि डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके बच्चे का आधार नंबर है, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद उसका नंबर डालेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन जैसे आप नो करते हैं तो नो करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन खुलता है जिसमें आपका माता पिता का आधार कार्ड नंबर दोनों साइड स्कैन करके 50 से 300 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे कि हम इस पे यस करते हैं, यस करके आधार नंबर डालते हैं। जैसे हमने कि यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि जैसे जिन बच्चों का आधार मोबाइल से लिंक है, वैसे मोबाइल नंबर जैसा अभी नियम आया है कि मोबाइल में आधार नंबर लिंक होना कंपलसरी है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चों के मोबाइल में जैसे आधार नंबर मोबाइल लिंक नहीं है, तो उनके लिए आगे ऑप्शन है। तो हम सबमिट करके आगे आपको बताते हैं कैसे करेंगे। तो सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP ये सेंड कर दिया गया है, लेकिन OTP नहीं प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप नो करेंगे। तो नो जैसे करेंगे, नो करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ भी माता पिता किसी का भी आधार नंबर डाल के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर आधार नंबर मैं अटैच करता हूँ। जैसे कि माता पिता किसी का आधार नंबर यहाँ पर अटैच कर देंगे दोनों साइड का। फिर ये जो दोस्तों हमारा फाइनल जो फॉर्म का जो इंटरफेस आ गया, ये हो गया। अब यहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ से हम फॉर्म भरते हैं, छत्तीसगढ़ से हम हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ का हम फॉर्म भरते हैं। किसी भी जिले का हम चयन करें जिस जिले में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप निवासरत हो, दोनों 5वीं में एक ही जगह पे हो, सेम ऐसा नियम है इस बार। दूसरे जिले में निवासरत हैं और दूसरे जिले में बच्चा पढ़ रहा है 5वीं क्लास में, तो इस बार आवेदन वो नहीं कर सकता। अगला है उस ब्लॉक का चयन करें जिस ब्लॉक में पढ़ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर विद्यालय का नाम भरेंगे। जैसे हम भरते हैं प्राइमरी स्कूल वाड्रफ नगर, हम ये प्राइमरी स्कूल वाड्रफ भर देते हैं। फिर यहाँ पर बच्चे का जो सर्टिफिकेट में नेम है उस नेम को हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अमृत कुमार नाम है, तो हम अमृत कुमार फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसा कोई नाम नहीं है, बस आप लोगों के फॉर्म भरने का जो एक तरीका उसको बताने के लिए मैं इसको चूज कर रहा हूँ। ऐसा कोई नाम नहीं। मोबाइल नंबर हम एक डाल देते हैं, जो उसका आपका जो मोबाइल नंबर, मैं एक नॉर्मल कोई मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद जन्म तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके बच्चे के आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो वहां से जब OTP डाल के सबमिट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2013
13 का मान लीजिए आपके बच्चे का जन्म है, आप जो जन्म है वो आप सही डालेंगे। इसके बाद मेल आईडी है तो डालने कंपलसरी नहीं है, डालेंगे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर माता का नाम जो आपके मार्कशीट में होगा वही एज इट इज भरेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे हम जुकमन देवी भर देते हैं, जुकमन देवी, और फादर का नाम रामचंद्र भर देते हैं। यदि माता पिता के अलावा और कोई अभिभावक है, गार्डियन है जो देख रेख करते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे भरना है और उनका रिलेशनशिप यहाँ पे बताना है कि वो संबंध में क्या लगते हैं, उसको यहाँ भर देंगे। ये इंडियन है, इंडियन ही रहेगा। और आगे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कह रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके कहीं पे तिल है या फिर कहीं पे कट का निशान है, जैसे हम तिल है तो हम लिख देंगे मोइल ऑन राइट हैंड, मतलब दाहिने हाथ पर तिल का निशान है। ये हमारा पहचान मार्क हो गया। आगे हम आते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम मेल है या फीमेल है। इसके बाद हम कैटेगरी, जिस कैटेगरी के हैं ST SC OBC हम वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम पूरा पता लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में पूरा पता है। जैसे हम लिख देते हैं विलेज रजखेता, पोस्ट वाड्रप नगर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़। फॉर एग्जाम्पल हम आपका पिन कोड डाल देते जैसे 497225। यहाँ पर एग्जाम का माध्यम, पूरे किस एग्जाम से आप देना सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश जिस माध्यम से आप देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर विकलांगता बताएंगे। अगर विकलांग है तो जो विकलांग है उसको आप कैटेगरी बताएंगे, नहीं तो इसको नन कर देंगे। अगला आता है धर्म, रिलीजन, आप जिस धर्म के, हिंदू मुस्लिम, हमारा हिंदू है तो हम इसको हिंदू सेलेक्ट करेंगे। आपका जो धर्म है वो आप यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर माता पिता का एनुअल इनकम, आपके माता पिता का एनुअल इनकम जितना है कोई सा प्रमाण होगा, इसके आधार पर आप यहाँ पर भर देंगे। वैसे अगर आप BPL कैटेगरी के हैं तो आप 50,000 तक भर सकते हैं। जैसे हम 50,000 भर देते हैं, हम BPL हैं तो। इसके बाद आता है यहाँ पे पिछला स्कूली विवरण, मतलब आपने तीसरी, चौथी और पांचवी में कहाँ पढ़ रहे हैं या कहाँ पढ़ाई की, तो वो यहाँ पर डिटेल देना। जैसे तीसरी क्लास में छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ा है, फिर चौथी में छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ा है और पांचवी छत्तीसगढ़ राज्य में। फिर बलरामपुर जिले में भी तीसरी पढ़ा है, फिर बलरामपुर जिले में चौथी पढ़ा है, पांचवी भी पढ़ा है बलरामपुर जिले से। अब ब्लॉक जैसे वाड़कनगर ब्लॉक में पढ़ा है, चौथी वाड़कनगर ब्लॉक से पढ़ा है या जो जिस ब्लॉक से पढ़ा हुआ, और पांचवी भी सेम ब्लॉक से पढ़ना चाहिए। फिर जिस विलेज का नाम, जिस विलेज में आपका बच्चा पढ़ रहा है, तीसरी पढ़ा है, उस विलेज का नाम, जैसे हम रजखेता लिख देते हैं, रजखेता, और यहाँ भी हम रजखेता लिख देते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। और स्कूल का नाम, जो आपके स्कूल का नाम प्राइमरी, जो आपके स्कूल का नाम रहा होगा तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, वो आप स्कूल का नाम, और पांचवी क्लास में वो स्कूल का नाम यहाँ पे आप दर्शाएंगे। जैसे हम अभी लिख देते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रजखेता। एक एग्जाम्पल के लिए, आपका जो भी हो आप यहाँ पर आप सही से देख के भरेंगे अपने मार्कशीट से। ये जैसे हमने भर दिया, और यहाँ भी हम जैसे भर देते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
खेत का। और फिर नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ये तीनों रिकॉग्नाइज रहता है क्योंकि ये जो भी स्कूल से आप पढ़ रहे हैं मान्यता प्राप्त होगा। फिर स्कूल का लोकेशन, स्कूल की स्थिति अर्बन है या रूरल है, वो आप अपने हेडमास्टर से पूछ सकते हैं कि हम ग्रामीण एरिया में हमारा स्कूल आता है या शहरी एरिया में, हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। और नीचे हम आते हैं, यहाँ पर प्रवेश लेने का माह, आपने तीसरी क्लास में कौन से माह में कौन से वर्ष में लिया, चौथी क्लास में कौन से माह में कौन से वर्ष में लिया है, और पांचवी क्लास में कौन से माह में कौन से वर्ष में लिया। इसके बाद उत्तीर्ण होने का माह और वर्ष, ये भी आप यहाँ डिटेल में तीनों में भरेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अंडरटेकिंग, जो फर्स्ट में पहले स्टेप बताया गया था कि हमारा बच्चा पांचवी में पढ़ रहा है, पांचवी पढ़ चुका है, कि वो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपने जो यस नो किया है वो शो हो रहा है। इसके बाद अगला आता है हम यहाँ पर अटैच करने का। तो यहाँ पर उम्मीदवार का फोटो, सबसे पहले हम उम्मीदवार का फोटो अपलोड कर देते हैं। जैसे हमने ये सैंपल के तौर पे फोटो अपलोड कर दिया। फिर बच्चे का हम हस्ताक्षर अपलोड कर देते हैं। बच्चा जैसे हस्ताक्षर कर, उसे सफेद कागज भी लिखवा के अब उसको साइज में बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर माता पिता किसी के भी हस्ताक्षर अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए इसी को अपलोड कर दे रहा हूँ, जो भी आप जैसे आपके माता पिता करते हैं वैसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पे हेडमास्टर सर्टिफिकेट। तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जैसे हेडमास्टर सर्टिफिकेट आप देंगे, इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद सहेजे और व्यू पे जाएं। दोस्तों जैसे सहेजे और व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आता है। रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आने के बाद इसको आप जैसे ही सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं, तो ये आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लेंगे इन फ्यूचर जरूरत के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। मैंने इससे पहले ही हेडमास्टर सर्टिफिकेट कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया था। अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर हमको बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट पर अपनी राय दें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।